अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। और इस सैंडविच थ्योरम को स्टूडेंट यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि सैंडविच थ्योरम कहते किससे हैं और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट एग्जाम्पल हम एक करेंगे जो कि आपके पेपर में अक्सर आती रहती है, फेडरल बोर्ड के पेपर में या भी जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसके पेपर्स में ये एग्जाम्पल्स लाजमी आती है। तो पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल करने से पहले स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम आपके पास इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो सैंडविच थ्योरम में हम कोई से तीन फंक्शंस लेट करते हैं। लेट f of x, g of x and h of x are any three functions। स्टूडेंट यहां पर मैंने तीन फंक्शंस लेट किए हैं, एक f of x है, दूसरा g of x है, तीसरा फंक्शन h of x है। सच दैट स्टूडेंट इनके दरमियान जो रिलेशन है इन फंक्शंस के दरमियान वो इस तरह है कि f of x is less than or equal to g of x है and g of x is less than or equal to h of x है। स्टूडेंट यहाँ पर g of x जो है वो f of x से ग्रेटर या इक्वल है और h of x से लेस देन और इक्वल टू है। अगर स्टूडेंट इन तीनों फंक्शंस में ये रिलेशन सेटिस्फाइड करती है तो फिर हम कह सकते हैं देन इफ जो बाउंड्री फंक्शन है स्टूडेंट उनकी मैं लिमिट लूंगा। बाउंड्री फंक्शन यहाँ पर है f of x और h of x है। देन इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to हो L के एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x की भी लिमिट h of x की भी लिमिट क्या हो L के इक्वल हो। यानी स्टूडेंट मैंने यहाँ पे सपोज किया है कि अगर f of x की भी लिमिट एट x अप्रोचेस टू a L होती है और h of x की भी लिमिट एट x अप्रोचेस टू a L होती है तो फिर हम कहते हैं देन बाय सैंडविच थ्योरम, यानी बाय सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x होगी वो भी क्या होगी L के ही इक्वल होगी। यहां पे स्टूडेंट आपने f of x की जो लिमिट है उसको एवेलुएट किया है खुद से एट x अप्रोचेस टू a और h of x की भी लिमिट को एवेलुएट किया है तो वो हमारे पास क्या आ गई है L आ गई है। अगर इन दोनों की लिमिट स्टूडेंट हम एवेलुएट करके L आती है यानी और याद रखना है कि जो x अप्रोच करे वो सेम नंबर को अप्रोच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है a को, यहाँ भी x अप्रोच कर रहा है किसको a को। अगर फर्ज करें यहाँ पे x अप्रोच कर रहा होता b को तो फिर मैं ये थ्योरम यूज नहीं कर सकता, तो ये कंडीशन पूरी ना होती है। शर्त ये है कि दोनों की जो लिमिट है जो x अप्रोच कर रहा है वो सेम नंबर को अप्रोच करे। तो फिर हम कह सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम ये जो बीच वाला फंक्शन जो होगा, जो सेंटर वाला फंक्शन होगा g ऑफ x, उसकी भी लिमिट क्या होगी L के ही इक्वल होगी। यानी स्टूडेंट हम इस g ऑफ x की लिमिट फाइंड किए बगैर L ही कह देंगे क्योंकि f ऑफ x और h ऑफ x की लिमिट दोनों की क्या है सेम है। तो इसको बाय सैंडविच थ्योरम हम g ऑफ x की भी लिमिट क्या लेंगे L लेंगे। तो ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट किसकी सैंडविच थ्योरम की। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने इस एग्जांपल का प्रूफ करना है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल जो है वो बुक का पेज आपके पास है 25। एग्जांपल ये है स्टूडेंट कि इफ थीटा इज measured in radian then prove that limit theta approaches to 0 sin theta our theta is equal to 1। स्टूडेंट एग्जांपल आपके पास है इफ थीटा इज measured in radian। रेडियन का मतलब होता है स्टूडेंट जो भी एंगल होता है उसको दो सिस्टम में मेजर किया जाता है, सिक्सागेसिमल सिस्टम यानी डिग्री, मिनट और सेकंड होते हैं, और दूसरा सिस्टम कौन सा होता है सर्कुलर सिस्टम होता है। तो सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट यूज होती है टू मेजर एन एंगल दैट इज रेडियन।
अब स्टूडेंट यहाँ पे आपसे कहता है कि अगर थीटा को हम मेजर करें रेडियन में तो फिर प्रूव करें कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अवर थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो बाय सैंडविच थ्योरम स्टूडेंट हम ये क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल फर्ज करें मैं इसकी लिमिट जो है, ये जो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा है, इसकी लिमिट अगर मैं डायरेक्ट ले लूं तो फिर क्या होगा, जरा ये देखते हैं पहले। अगर स्टूडेंट मैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा की लिमिट डायरेक्ट लेता हूं तो ये साइन थीटा है तो साइन 0 होगा, नीचे डिनोमिनेटर में थीटा है तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो साइन 0 क्या आता है, 0/0 आ जाता है, साइन 0 क्योंकि 0 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये जो 0/0 है ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हमने इससे पहले जब भी लिमिट्स फाइंड किए किसी फंक्शंस की, अगर ये फॉर्म आ रही होती तो हम क्या करते थे, उस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करते थे फिर लिमिट लेते थे ताकि ये वाली फॉर्म ना आए। अब स्टूडेंट हमने यहां पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट लेते हैं साइन थीटा और थीटा की तो वो तो 0/0 होती है। तो इससे बचने के लिए कि ये 0/0 ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको सैंडविच थ्योरम के जरिए इसकी लिमिट को प्रूव करते हैं कि वो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इसका प्रूफ हम कैसे करें, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं स्टूडेंट, सपोज करते हैं सपोज अ यूनिट सर्कल। हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल वो होता है स्टूडेंट जिसका रेडियस 1 होता है। यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है यूनिट सर्कल की, अ सर्कल whose रेडियस इज 1 इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। यानी एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के इक्वल हो वो यूनिट सर्कल कहलाता है। लेट्स सपोज मैं एक सर्कल लेता हूं और अगर ये इसका क्या है, लेट्स सपोज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो हमने यहाँ पे कौन सा सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल लिया है। तो इट मींस इसका ये जो रेडियस है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो पहला स्टेप हमारे पास ये हुआ स्टूडेंट कि हमने एक यूनिट सर्कल को सपोज किया है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट काम ये करते हैं कि टेक एन आर्क ए बी, टेक एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल, यानी इस सर्कल के ऊपर एक आर्क लेते हैं ए बी। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये ए है, आर्क कहते हैं स्टूडेंट पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को। यानी जो आर्क की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, या बाउंड्री ऑफ अ सर्कल को, जो किसी सर्कल की बाउंड्री होती है, ये सर्कल की बाउंड्री है, इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं स्टूडेंट। अगर इस सर्कमफ्रेंस का कोई सा भी पार्ट ले लूं तो वो एक आर्क कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ए लिखता हूं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बी लिखता हूं, तो ए से बी तक ये वाला जो हिस्सा है ये इस पूरी सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है, तो ये आर्क कहलाएगी। यानी ये आपके पास क्या होती है, एक आर्क होती है। हमने स्टूडेंट इस यूनिट सर्कल के ऊपर क्या ली, एक आर्क ए बी ली, और विच मैक्स या विच सबटेंड विच makes an angle theta, makes an angle theta at the center of the circle। ये जो आर्क ए बी है स्टूडेंट, ये सर्कल के सेंटर पे लेट्स सपोज एक एंगल बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, थीटा। अगर मैं बी को ए से ज्वाइन करूं तो मेरे पास ये जो आर्क ए बी है वो सर्कल के सेंटर पे क्या बनानी है, एक एंगल बनाती है। उसको, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पर थीटा का नाम दिया है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है। सेक्टर कौन सा आ गया है, ओ ए बी है। अब सेक्टर किससे कहते हैं, इससे जरा देखें। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या किससे कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने सेक्टर ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन लिखी है कि एन एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, यानी एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक ऐसा एरिया जो 2 रेडियस और एक आर्क मिलके बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है आपके पास, इसमें ये 2 रेडियस है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है,
और यहाँ पर देखें, और ये जो है ये आपके पास क्या है, आर्क है, ये दो रेडियस हैं, ये जो आर्क और ये दो रेडियस मिलके ये जो एरिया बनाते हैं जिसको मैंने शेड किया हुआ है, ये एरिया क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये एरिया कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाता है, ठीक है ना। अगर इस सेक्टर का एरिया फाइंड करें कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है, तो इसका एरिया फाइंड करें तो इसको फाइंड करने का फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1/2r² थीटा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो OAB है ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो इक्वल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB ये इक्वल होगा 1/2r² थीटा के इक्वल होगा बाय फार्मूला। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो हमने जो सर्कल लेट किया है वो कौन सा सर्कल लेट किया है, यूनिट सर्कल लेट किया है, और यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस कि मैं अगर इस r² की जगह 1 पुट कर दूं, क्योंकि रेडियस क्या है इसका 1 है, तो ये 1² 1 के इक्वल होगा, और तो ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो इट मींस कि स्टूडेंट ये जो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ गया है OAB, जिसका एंगल क्या था, थीटा था, ये किसके इक्वल आ गया है, 1/2 थीटा के इक्वल आ गया है। अब नेक्स्ट हमारी कंस्ट्रक्शन ये है स्टूडेंट, मैं ज्वाइन करता हूं A एंड B, ज्वाइन A एंड B, A को B से क्या करता हूं, ज्वाइन करता हूं। तो लेट्स सपोज आपके पास ये A है, ये B है, अगर मैं इस A को B के साथ ज्वाइन करूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल बनती है OAB, ये वाली ट्रायंगल बनती है, ठीक है ना। अब मैं इस ट्रायंगल OAB का एरिया फाइंड करना चाहता हूं स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी ज्वाइन A एंड B, वी गेट ट्रायंगल OAB, वी गेट ट्रायंगल OAB। अगर A को B से एक लाइन के जरिए ज्वाइन करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल आती है OAB। हम इस ट्रायंगल OAB का अगर एरिया फाइंड करना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, स्टूडेंट अगर ये सिंबल लगाएं तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट क्या कहलाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। तो इट मींस कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल की क्या चाहिए, बेस चाहिए एक, और दूसरी इसकी हाइट चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट इसकी बेस की बात करूं तो इस ट्रायंगल की जो बेस होगी वो किसके इक्वल होगी, वो OA के इक्वल होगी। यानी ये जो OA है ये ट्रायंगल OAB की बेस है, तो मैं 1/2 इंटू इस बेस की जगह लिख सकता हूं OA, और जो हाइट होती है स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल की, अगर लेट्स सपोज ये ट्रायंगल ABC है, इसकी अगर मैंने हाइट फाइंड करनी हो तो इस पॉइंट C से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर AB को जहां पर इंटरसेक्ट करता है, फिर इस CD को हम क्या कहते हैं, इस CD को कहते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने अगर इस ट्रायंगल OAB की हाइट फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूंगा कि यहां से इस पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा बेस के ऊपर, OA के ऊपर। ये जो परपेंडिकुलर जाके OA को यहां पे टच करता है उस पॉइंट को लेट्स सपोज मैं C का नाम देता हूं। तो ये जो BC होगी, ये BC, ये क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगी। इट मींस के हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB किसके इक्वल आएगा, 1/2 इंटू OA। OA स्टूडेंट जरा गौर से देखें, आपके पास OA ये वाली साइड है, ये वाली साइड है OA, और ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। इट मींस कि OA रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है स्टूडेंट, वो 1 के इक्वल है। तो इस OA की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 इंटू ये आपके पास रह जाता है क्या, BC। तो BC हमने क्या करना है,
फाइंड करना है। तो BC किसके इक्वल आएगा, जरा ये देखना है स्टूडेंट। अब मैं सेपरेटली जरा BC की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो स्टूडेंट मैं इस ट्राइंगल OAB को जरा अलग से बनाता हूं। ये OAB है, ये O है, A है एंड दिस इज B, OAB को। अब स्टूडेंट यहां से ये इसकी जो हाइट होगी वो उससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास क्या थी, हाइट थी, BC है, ये BC है। तो लेट्स सपोज अगर मैं ट्राइंगल OBC को देखूं, इस ट्राइंगल OBC को देखूं तो इसमें ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है स्टूडेंट। और अगर ये 90 डिग्री का है तो फिर ये जो ट्राइंगल OBC है ये कौन सी ट्राइंगल बनेगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी अपोजिट साइड यानी 90 डिग्री की अपोजिट साइड, राइट एंगल की अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी इस ट्राइंगल OBC में BC परपेंडिकुलर है, OB क्या है आपके पास हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे ये एंगल क्या था, थीटा था, तो इट मींस कि ये भी क्या होगा, यहाँ पे थीटा ही होगा। अब स्टूडेंट मैं जरा इस ट्राइंगल OBC को स्टडी करता हूं। इन ट्राइंगल OBC, इस ट्राइंगल OBC को देखें तो मुझे पता है कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास क्या है, BC है, तो परपेंडिकुलर BC होगा। और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, OB है। तो इट मींस कि साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, BC डिवाइडेड बाय OB के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप जरा गौर से देखें कि ये जो OB है, ये वाला OB, ये OB क्या है आपके पास, सेंटर से लेकर, सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक डिस्टेंस है। इट मींस कि जो OB है ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। और हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्यों 1 के इक्वल है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो रेडियस ऑफ सर्कल लिया था वो क्या लिया था, वो यूनिट सर्कल लिया था। तो यूनिट सर्कल मींस के रेडियस क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। इट मींस कि ये हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि आपके पास जो BC डिवाइडेड बाय OB है, तो OB की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो इट मींस कि साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, BC के इक्वल आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमारे पास था वो था 1/2 into 1 into BC। BC की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। तो इट मींस कि इस ट्राइंगल का जो एरिया आ गया है स्टूडेंट OAB का, वो किसके इक्वल आ गया है, वो आपके पास इक्वल आ गया है 1/2 साइन थीटा के इक्वल आ गया है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे कंस्ट्रक्शन ये होगी कि हम ये जो OB है, इस OB को, ये आपके पास जो साइड OB है, इसको प्रोड्यूस करें टू पॉइंट D तक। यानी इसको हमने D तक क्या किया, प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया। यानी OB को हमने B से आगे कितना प्रोड्यूस किया, D तक प्रोड्यूस किया है स्टूडेंट। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है स्टूडेंट कि आप ये करें कि इसको थोड़ा सा नीचे रखें। OB को हमने D तक प्रोड्यूस किया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टूडेंट ये है कि आपने A से या D से A के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप ये हुआ स्टूडेंट, हमने पहला ये काम किया कि OB को प्रोड्यूस किया टू पॉइंट D तक, फिर D से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, OA के ऊपर। तो इस स्टेप्स को जरा मैं लिखता हूं कि प्रोड्यूस OB टू पॉइंट D, ठीक है ना, OB को पॉइंट D तक बढ़ा दिया एंड देन ड्रा परपेंडिकुलर AD, यानी D से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, OA के ऊपर। उस परपेंडिकुलर को क्या नाम देना है, AD, यानी ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन OA। यानी D से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AD किसके ऊपर, OA के ऊपर। तो ये हमारी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हुई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जैसे ही हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं
डी से ओ ए के ऊपर ए डी, तो हमारे पास एक और ट्राइंगल आती है। कौन सी ट्राइंगल आती है? ओ ए डी आती है। और ये वाली जो ट्राइंगल है ये भी स्टूडेंट कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी आपके पास ये ट्राइंगल होती है ओ ए डी, ये ओ डी ए, ये वाली ट्राइंगल बनती है। अब स्टूडेंट मैं अगर इस ट्राइंगल का ओ डी ए का एरिया फाइंड करना चाहूं, यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 1/2 बेस इनटू क्या होगा? हाइट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल की बेस क्या है और इस ट्राइंगल की क्या हाइट क्या है। तो स्टूडेंट जरा गौर से देखें कि ये जो ट्राइंगल है ये कौन सी ट्राइंगल है? आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। तो राइट ट्राइंगल में हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट? आपके पास एडी है और बेस आपके पास क्या है? ओ ए है। और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? ओ डी है। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को देखते हुए अगर इसकी बेस लिखना चाहूं तो बेस इसकी क्या होगी? ओ ए। तो इट मींस कि बेस आपके पास ओ ए है और जो हाइट है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है? वो ए डी के इक्वल है। तो हम हाइट की जगह क्या लिख देंगे? ए डी लिख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए ये जो ओ ए है, ये वाला ओ ए, ये ओ ए जो है ये इस सर्कल का क्या बन रहा है? रेडियस बन रहा है। यानी सर्कल के सेंटर से इस बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वो क्या होता था? रेडियस होता था। और रेडियस हमने किसके इक्वल लिया हुआ है? 1 के इक्वल लिया हुआ है। तो इट मींस कि 1/2 इस ओ ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। तो इट मींस हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ए डी फाइंड करना है। हमने देखना है कि ए डी किसके इक्वल होगा। उसके लिए देखें स्टूडेंट, आपको पता है इस ट्राइंगल ए डी ओ ए डी में मैं कहता हूं इन ट्राइंगल ओ ए डी अगर मैं tan थीटा ले लूं तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। तो इस ट्राइंगल ओ ए डी में परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? ए डी है और बेस आपके पास स्टूडेंट क्या है? ओ ए है। तो इट मींस ए डी आपके पास किसके इक्वल है? आपने फाइंड करनी है। और ओ ए किसके इक्वल है? ओ ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। इट मींस कि आपके पास जो tan थीटा आ गया वो किसके इक्वल आ गया? वो AD के इक्वल आ गया है। AD डिवाइडेड बाय 1 करें तो वो AD ही रहता है। तो इट मींस कि आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD है वो किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD आ गया है। अब स्टूडेंट मैं जरा इस सर्कल को दोबारा कंप्लीट करता हूं। तो ये आपके पास सर्कल था, ये आर्क थी और इसके अलावा एक और ट्राइंगल थी, ये वाली ट्राइंगल थी आपके पास OAB। अब फ्रॉम फिगर स्टूडेंट, फिगर से आपने ये बात देखनी है कि फ्रॉम फिगर से देखें स्टूडेंट, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कौन सा बनता है स्टूडेंट? ये वाला बनता है यहां से, यानी ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB है। तो फ्रॉम फिगर ये बात वाज़ेह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो है ये लेस देन आर इक्वल टू है एरिया ऑफ सेक्टर OAB से। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर कहां से स्टार्ट होता है? एरिया ऑफ सेक्टर स्टार्ट होता है यहां से स्टूडेंट। ये आपके पास आर्क है, इस आर्क के इनसाइड ये जो सारा है ये एरिया ऑफ सेक्टर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से इनसाइड है। तो फिगर से नजर आ रहा है आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर OAB से छोटा है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज लेस देन आर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB। और इस तरीके से स्टूडेंट ये जो एरिया ऑफ सेक्टर OAB है ये इस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD से छोटा है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD से यहां से स्टार्ट होता है। तो ये सारा आपके पास क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD है। तो इट मींस के एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज लेस देन आर इक्वल टू होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD के इक्वल होगा। तो ये बात हमें क्या फिगर से नजर आ रही है स्टूडेंट के फिगर में ही
एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर OAB से छोटा है, और एरिया ऑफ सेक्टर OAB लेस देन आर इक्वल टू है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD के इक्वल है। तो इट मींस के आप फिगर से ये अज्यूम कर सकते हैं कि इन तीनों के एरियाज किस सीक्वेंस में है। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आ गया है ये किसके इक्वल आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आपके पास इक्वल आ गया है 1/2 sin थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 sin थीटा लिख सकते हैं। 1/2 sin थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB। स्टूडेंट हमारे पास जो आया था वो किसके इक्वल आया था, वो इक्वल आया था 1/2 थीटा के इक्वल आया था। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 थीटा लिख सकते हैं इज लेस देन आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। वो किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 1/2 tan थीटा के इक्वल आ गया। तो इसकी जगह हम 1/2 tan थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इस इनइक्वालिटी को सिंपलीफाई करना है। तो आपको नजर आ रहा है कि इस इनइक्वालिटी में 1/2 सब में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास इनइक्वालिटी बनेगी वो क्या आएगी, सिंपलीफाई करके जो इनइक्वालिटी आएगी वो आपके पास स्टूडेंट आएगी sin थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू क्या है, tan थीटा आ जाएगी। जहां पे sin थीटा रह जाएगा, जहां पे थीटा रह जाएगा, और जहां पे क्या रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड द इनइक्वालिटी, डिवाइड द इनइक्वालिटी बाय sin थीटा। इस सारी इनइक्वालिटी को आपने sin थीटा से डिवाइड करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और इस थीटा को भी sin थीटा से डिवाइड करना है, और इस तरीके से इस tan थीटा को भी स्टूडेंट किससे डिवाइड करना है, sin थीटा से डिवाइड करना है। तो हमने इनइक्वालिटी को डिवाइड किया किससे, sin थीटा से। तो अब यहां पे देखें स्टूडेंट, ये sin थीटा और ये sin थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास यहां पे रह जाएगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा आवर sin थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू tan थीटा आवर क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इस इनइक्वालिटी का क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने इस इनइक्वालिटी का क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं 4 इज लेस देन 9 है, आपको पता है 4 9 से छोटा है, ये यस इट इज ट्रू। अगर स्टूडेंट मैं फर्ज करें इस 4 का रेसिप्रोकल लूं तो ये 1/4 होगा, और 9 का रेसिप्रोकल लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 होगा। तो हम अगर किसी भी इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेते हैं नंबर्स का, तो फिर उससे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट 4 इज लेस देन 9 है, अगर 4 को 1/4 रखूं तो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9 होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो नंबर बड़ा होता है। जैसे स्टूडेंट 1/2 इक्वल होता है 0.5 के इक्वल होता है, लेकिन अगर 1/5 करूं तो वो किसके इक्वल होता है, 0.2 के इक्वल होता है। इट मींस कि मैं अगर कह सकता हूं 2 इज लेस देन 5, लेकिन जो 1/2 होगा वो ग्रेटर देन 1 क्या होगा, 5 से ग्रेटर देन होगा। इट मींस कि जब भी आप इनइक्वालिटीज का रेसिप्रोकल लेते हैं तो इससे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले लूं तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जैसे 1 है तो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो क्या होता है, 1। इट मींस कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। और अगर मैं ये थीटा और साइन थीटा है, इसकी मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूं तो ये साइन थीटा और थीटा हो जाएगा। तो उससे ये जो इनइक्वालिटी थी लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे tan थीटा और sin थीटा है, तो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये tan थीटा और sin थीटा क्या होगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा होगा। और इससे इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू थी, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगी। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्टूडेंट sin थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू sin थीटा और tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं।
इस टेन थीटा को, तो ये कॉस थीटा ऊपर जाके साइन थीटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होगा स्टूडेंट। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि जो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू कॉस थीटा है। इस इनइक्वालिटी को मैं अगर इस तरीके से भी लिखूं कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये एक ही बात है। जैसे स्टूडेंट मैं कहूं कि अली हमजा से बड़ा है या हमजा अली जो है वो हमजा से बड़ा है या हमजा अली से छोटा है, तो ये आप सेम थिंग है। इसी तरीके से ये जो साइन थीटा और थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कॉस थीटा है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये एक ही बात है। अब स्टूडेंट देखें, जब हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था तो सैंडविच थ्योरम में हमने कहा था कि अगर तीन फंक्शन इस तरह हो कि f ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू g ऑफ x हो और g ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू h ऑफ x हो, देन इफ limit x approaches to a, f of x is equal to L हो and limit x approaches to a, g of x की भी लिमिट क्या हो, L हो, तो देन क्या होता है, जो सेंटर वाला फंक्शन है g of x उसकी भी लिमिट क्या होती है, फिर L के ही इक्वल होती है। यहाँ पे देखें आपके पास स्टूडेंट तीन फंक्शन आ गए हैं, एक cos थीटा है, दूसरा sin थीटा और थीटा है, तीसरा क्या है 1 है। मींस के इस f ऑफ x की जगह आपके पास क्या है, cos थीटा है, g ऑफ x की जगह क्या है आपके पास sin थीटा और थीटा है, h ऑफ x की जगह क्या है आपके पास 1 है। लेट्स सपोज मैं लिमिट लेता हूं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, cos थीटा की लिमिट लेता हूं एट थीटा अप्रोचेस टू 0 इस फंक्शन की, तो वो क्या आएगी, cos थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो cos 0 क्या होता है 1, और मैं स्टूडेंट लिमिट लेता हूं इस आखिरी फंक्शन 1 की एट थीटा अप्रोचेस टू 0 एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 क्योंकि स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, वही होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू L था और लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू f ऑफ x किसके इक्वल था, L था, तो इसकी जगह यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, या L की जगह क्या आ गई 1। इसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू a, h ऑफ x इज इक्वल टू L है, तो इसकी जगह आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 की लिमिट क्या आ गई 1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला फंक्शन था g ऑफ x, फिर इसकी भी लिमिट क्या होती थी, इसकी भी लिमिट L के ही इक्वल होती थी। तो बाय दिस सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन थीटा और थीटा है ये इस g ऑफ x की जगह आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, इसकी भी लिमिट क्या होगी 1 ही होगी। तो हिंस क्या है, प्रूव्ड है। तो स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, तो इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट मेरे इस चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।